अल्लाह तबारक ताला ने एक वली का जिक्र एक वली की सदारत और उसकी ज़ियारत के अंदर नसीब फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर में जो हमारे मीर जलसा है हुज़ूर कायद मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जीलानी मद्दज़ुल आली व नूरानी इंट्रोडक्शन करवाना, उनका परिचय देना ऐसा है कि जैसे सूरज को मोबाइल की टॉर्च दिखाना या सूरज को चिराग दिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान और गुजरात के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की जो तर्जुमानी कर रहा है, मसलके आला हजरत की हकीकी जो तर्जुमानी एक सैयद ज़ादे की ज़ुबानी हो रही है और लोगों के अकायद की हिफाजत का ज़िम्मा और लोगों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क से जोड़ने का जो ज़िम्मा क़ायद मिल्लत ने उठा करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज राजस्थान और गुजरात की हर आंख देख रही है कि गली गली गांव गांव मदारिस व मसाजिद के बाद दुनियावी तालीम के मैदान में भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जाल बिछा करके रखा है ताकि हमारी आने वाली नस्लें बदअकीदगी से बचें, बदअकीदा लोगों से बचें, अपना ईमान महफूज करें, अपना ईमान बचाएं और ज़रूरत आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी है वो इल्हाद से लड़ने की। समझ रहे हैं ना नौजवान? एथिस्ट, इल्हाद, नास्तिक ये दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। उससे लड़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तालीम। इंसान के पास में तालीम नहीं होगी तो इंसान कैसे दुनिया को बताएगा कि हमारा रब कौन है, रब का वजूद है कि नहीं है, हमारे दीन की सच्चाई क्या है, मजहब की सच्चाई क्या है। ये सब कुछ इंसान के लिए तालीम पर डिपेंड करता है। तो आने वाली नस्लों को तालीम से जोड़ना और उनके लिए प्लान तैयार करना सदियों तक के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा कायद अता किया और आज हमारी ये जो महफिल पाक है इसकी सदारत भी फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद में हम लोग उनकी ज़ियारत भी करेंगे। मैंने खुतबा मसूना के बाद कलाम पाक की मशहूर व मारूफ आया पाक पढ़ी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। खबरदार है लोगो, जो अल्लाह तबारक ताला के वली है ना उन्हें दुनिया में किसी चीज़ का खौफ है ना वो आखिरत में रंजीदा होंगे। उनकी निशानी क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान में पुख्ता होंगे और तकवा उनका सबसे ज्यादा होगा। हम और आप दुनिया देखते हैं तो हमें एक निज़ाम नजर आता, एक सिस्टम नजर आता जिसे बोला जाता है जाहिरी सिस्टम, जाहिरी निज़ाम। जैसे किसी मुल्क को चलाने के लिए लोकतंत्र बनाया जाता है, वोटिंग होती है, उसमें एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, फिर स्टेट बाई स्टेट सीएम बनाए जाते हैं, ज़िला बाई ज़िला एमपी बनाया जाता है, तहसील बाई तहसील एमएलए बनाए जाते हैं, पंचायत बाई पंचायत, गांव बाई गांव सरपंच बनाए जाते हैं। ये एक ज़ाहिरी निज़ाम, ये ज़ाहिरी दुनिया को चलाने का एक निज़ाम है। और एक निज़ाम होता है रूहानी, एक रूहानी निज़ाम है। ये रूहानी निज़ाम भी अल्लाह तबारक ताला ने बनाया और वो रूहानी निज़ाम अल्लाह तबारक ताला ने औलिया इकराम के ज़िम्मे रखा।
हम जब औलिया इकराम की तारीख पढ़ते हैं तो हमें औलिया इकराम की तारीख में कुछ मकामात नजर आते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक धरती पर वली मौजूद होंगे कयामत नहीं आएगी। धरती पर जब तक वली मौजूद है कयामत नहीं आएगी। जब वली धरती से उठा लिए जाएंगे तो कयामत आएगी। तो कयामत का ना आना यह साबित कर रहा है कि आज भी इस धरती पर चप्पे चप्पे पर अल्लाह के वली मौजूद है। अब वो अलग अलग दौर आता है। एक दौर ऐसा आता है, एक जमाना ऐसा आता है कि सारे वली एकदम जाहिर हो जाते हैं, एकदम जाहिर हो जाते हैं। जैसे हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आप देखें तो उसमें औलिया इकराम एकदम जाहिर, हर मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में, हर बस्ती में औलिया इकराम या औलिया इकराम लोगों को नजर आते। अभी जो दौर चल रहा है ये दौर ऐसा दौर है कि जिसमें सारे वली छुप गए, ढूंढने से लोगों को वली नहीं मिल रहे, और जो वली होते हैं वो बैठ के कहते हैं हम तो पापी, हम तो गुनहगार हैं, हमारे पास में है कुछ नहीं। और हमारा हाल ये है कि हम लोग अपने मस्जिद के इमाम तक को ना पहचान सकें तो जरा सोचो कि छुपे हुए वली को हम कैसे जान लें। तो विलायत में एक जमाना ऐसा आता है कि जिसमें सारी धरती के औलिया एकदम जाहिर हो जाते हैं, लोगों को सामने नजर आने लग जाते हैं। और एक जमाना ऐसा आता है कि सारे वली छुप जाते हैं। अब वली चाहे छुप जाएं, चाहे सामने मौजूद हो, लेकिन रूहानी जो निजाम है धरती का अल्लाह तबारक ताला ने उनके हवाले कर दिया है। इस पूरी दुनिया के अंदर सारे जो वलियों का सरदार होता है पूरी दुनिया में वो एक होता है, उसे कुतुब कहा जाता है। वो होता है कुतुब, जिसे गौस कहा जाता है। और गौस के बाद में जो नीचे का दर्जा है उसमें आते हैं अइम्मा। एक वक्त में धरती पर सिर्फ एक गौस होता है और एक वक्त में धरती पर सिर्फ दो अइम्मा होते हैं। फिर उनसे नीचे जब कैटेगरी आती है तो फिर बारी आती है औताद की। ये चार होते हैं, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक शिमाल में, एक जुनूब में, ये चार औताद। फिर इनसे नीचे आते हैं तो बारी आती है अब्दालों की, और ये सात होते हैं हफ्तकालीन, ये सात महाद्वीप जैसे बोला जाता है। उनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने सात अब्दाल बनाए। फिर उनसे नीचे आते हैं नुजबा, फिर उनसे नीचे आते हैं नुकबा, फिर उनसे नीचे आते हैं रिजालुल गैब, फिर उनसे नीचे आते हैं जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, फटे कपड़े, बिखरे बाल, हाल ऐसा होगा कि जाहिर देख करके लोगों को घिन आएगी, लोग उनसे दूर होंगे, लेकिन उनका हाल ये होगा कि वो अगर किसी चीज पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करने के लिए जमीन के हिस्सों को बदल देता। ये जो रूहानी सिस्टम है, रूहानी सिस्टम, इस रूहानी सिस्टम को अल्लाह तबारक ताला ने औलिया इकराम के जिम्मे करके रखा है। लेकिन आज दुनिया में औलिया छुपे हुए हैं। तो दुनिया में जब वली छुपे हुए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, इंस्टा का जमाना है, आज नित नए फितने जाहिर होते हैं, नित नए। और कुछ वसीसे क्या छोड़ते हैं कि पुराने जमानों में वली मुर्दों को जिंदा किया करते थे, पुराने जमानों में वली कूजों में अना सागर डाल दिया करते थे, पुराने जमानों में वली हवाओं में उड़ा करते थे। लेकिन जब से कैमरा आया है, कैमरा, कोई वली मुर्दे को जिंदा नहीं कर रहा, कोई वली हवा में नहीं उड़ रहा, कोई वली कूजे में अना सागर को नहीं डाल रहा। इसका जवाब यह है कि एक जमाना ऐसा आता है कि वली जाहिर होते हैं, एक जमाना ऐसा आता है कि अल्लाह के वली छुप जाते हैं। और इसका सबूत कुरान से कि अल्लाह तबारक ताला ने दो निजाम बनाए, एक जाहिरी निजाम और एक रूहानी निजाम। जाहिरी निजाम तो हम सभी हजरात देख रहे हैं, जैसे आप और हम लोग जोधपुर के किसी भी
बिजी इलाके से गुजरे ट्रैफिक वाले से, तो हम निज़ाम सिस्टम देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस होगी, कभी इनको रवाना कर रहे कभी उनको कर रहे, ये एक ज़ाहिरी निज़ाम। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने रूहानी निज़ाम बनाया। और मैंने जो किस्में बताई, एक वक्त में इस दुनिया के अंदर एक होता है कुतुब, फिर उसके नीचे दो होते हैं आइम्मा, फिर उनके नीचे होते हैं 4 अवताद, फिर उनके नीचे होते हैं 7 अब्दाल, फिर उनके नीचे आते हैं नुजबा, फिर उनके नीचे आते हैं नुकबा, फिर उनके नीचे आते हैं रिजालुल गैब। ये अल्लाह तबारक ताला ने रूहानी निज़ाम इनके जिम्मे रखा है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में नित नए जब फितने बुलंद होने लगे और पूछा जाए कि वलियों को क्या हुआ, वो अब हवा में नहीं उड़ रहे, वो अब कूजों को पानी में नहीं ले रहे, वो अब मुर्दे जिंदा नहीं कर रहे, तो इसका सीधा सैंपल सादा सा जवाब कुरान से ये है। कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना है। हज़रत सुलेमान अल्लाह के वो नबी है कि जिनको अल्लाह ने पूरी धरती पर बादशाही अता की। हवाएं, बरसातें, इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद, परिंद सब आपके कब्जे में, सब आपके कब्जे में है। अल्लाह ने सबको आपके अंडर कंट्रोल रखा। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हाजिरी ली तो हुदहुद एक छोटा सा परिंदा है, आपने और हमने देखा हुदहुद नजर नहीं आया। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, लंबी चौड़ी रिवायत है, हुदहुद कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। अगर वो वापस आए और मुकम्मल कोई उज़र ना बताएगा तो उसे सजा दी जाएगी। थोड़ी देर में हुदहुद आया। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, कहाँ था? कहा, मैं परवाज करते करते मुल्के सबा में पहुंचा। मैंने वहां एक मलिका देखी जिसकी बहुत बड़ी एक हुकूमत है, बड़े बड़े वजीर है, बड़ा उसका मुल्क है, बहुत सारा उसके पास में खजाना है और फिर उसके पास बड़ा तख्त है। हज़रत सुलेमान ने खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मलिका सबा के नाम। ये खत अल्लाह के बंदे और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है। वो खत लेकर के हुदहुद पहुंचा। लंबी चौड़ी रिवायत है, हज़रत बिलकिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खत पढ़कर मुसलमान बनी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए सबा से रवाना हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क के बाईपास पर पहुंची। अब हज़रत सुलेमान का ये दरबार सजा है, इंसान भी बैठे, जिन्नात भी बैठे और भी मखलूकात मौजूद है। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि मलिक सबा बाईपास पे आ गई। महल में पहुंचने से पहले मुझे उसका तख्त चाहिए। पूरी इस दरबार में कोई ऐसा बंदा है जो जहां से जाए और सबा से मलिका बलकेस का तख्त उठाकर उसके आने से पहले यहां हाजिर कर दे। सवाल यह है कि जोधपुर का बाईपास देखे, बाईपास से अब जोधपुर शहर में पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। बाईपास 10 किलोमीटर पे है। तारीख में लिखा है कि मलिका बिलकिस का मुल्क हज़रत सुलेमान के मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर था। 2 महीने का सफर तेज रफ्तार घोड़े पर था। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, बिलकिस के आने से पहले मुझे बिलकिस का तख्त यहां चाहिए, कोई ला सकता है? कुरान कहता है कि उसी दरबार में एक जिन था, काला इफरीतुम मिनल जिन, एक खबीज जिन खड़ा होता है और कहता, हुजूर मैं लाऊंगा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, कितनी देर में? वो जिन कहता है कि आपकी महफिल ख़त्म नहीं होगी, आपका दरबार बर्खास्त नहीं होगा, उससे पहले मैं तख्त को उठा करके लाऊंगा। हज़रत सुलेमान फरमाते हैं, नहीं, मुझे उससे पहले चाहिए। हज़रत सुलेमान ने कहा, यह तो बहुत लेट है, मुझे उससे पहले चाहिए जहां जिनों की ताकतें ख़त्म हो। कुरान कहता है, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक किताब में से कुछ इल्म जानने वाला खड़ा होता है और वो कहता, हुजूर मैं लाऊंगा। हज़रत सुलेमान फरमाते, कितनी देर में लाओगे? वो अर्ज़ करते, हुजूर इतनी टाइम लगेगी कि आप पलक झपकेंगे नहीं, उससे पहले हजारों किलोमीटर दूर से तख्त उठा करके लाके हाजिर। और कुरान कहता है कि वो बंदा जिसके पास किताब का इल्म, कुरान क्या कहता है, कालल्लज़ी इंदहु
इल्म मिनल किताब, पूरी किताब का इल्म नहीं था, किताब का कुछ इल्म। और बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि मिनल इल्म से मुराद ये था कि उसे अल्लाह तबारक ताला के इस्म का, इसमें जलालत का वो आमिल था, वो वजीफा पढ़ा करता था, और अल्लाह के इसमें जलालत की वजह से उसके पास में इतनी ताकत आई कि हजारों किलोमीटर दूर पड़ा तख्त पलक झपकने से पहले ला सकता है। हजरत सुलेमान ने कहा लाओ, पलक झपकी नहीं, उससे पहले ला करके हाजिर कर दिया। मुझे बताइए ये क्या है? ये रूहानी ताकत है, ये निज़ाम रूहानियत है, और अल्लाह तबारक ताला ने इस रूहानी निज़ाम को अपने वलियों के सुपुर्द करके रखा है। आज कोई अगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अपनी उंगली उठाता है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर को कूजे में कैसे डाल सकते हैं? हुजूर गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी मुर्दों को कैसे जिंदा कर सकते हैं? हुजूर गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी वो करामत कैसे दिखा सकते हैं? हम कहते हैं हम मौलवियों की ना सुनो, हमारी तकरीर ना सुनो, कुरान उठा और पूछ कुरान से, क्या है कुरान तू बता, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी मुमकिन है कि हजारों किलोमीटर दूर तख्त पड़ा हो, ना ट्रेन हो, ना फ्लाइट हो, ना गाड़ी हो, एक बंदा पलक झपकने से पहले तख्त को वहां से उठा करके ला करके हाजिर कर दे? कुरान कहता हाँ हाँ ये हो सकता है। कहा कैसे हो सकता है? तो कुरान कहता है कि उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, वो थोड़े से इल्म की वजह से वो तख्त को उठा करके ला सकता है। हम कहते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती थोड़ा सा इल्म किताब का सीख ले, हजारों किलोमीटर दूर से तख्त उठा के लाए, तो फिर हमारे और आपके नबी के बारे में अल्लाह फरमाता है अर रहमान अल्लमल कुरान, सिर्फ किताब का कुछ ना सिखाया, पूरी किताब सिखा दी। जब आज से बिन बरखिया हजारों किलोमीटर से तख्त ला सकते हैं, तो फिर हमारे और आपके नबी का क्या मकाम? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत औलिया, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। ये रूहानी निज़ाम है। हजारों किलोमीटर दूर पड़ा तख्त पलक झपकने से पहले ला करके हाजिर कर दिया। और जब हजरत सुलेमान ने देखा तो क्या फरमाया? हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। किसी वली का मिलना, नबी फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल है। फिर आगे चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार है, सहाबा इकराम की जमात है, 1,24,000 जितनी भी साहबा इकराम की तादाद है। किसी ने कहा 2 लाख थे, किसी ने कहा 1,24,000 साहबा इकराम है। वो साहबा इकराम, उनमें अबू बकर जो बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रहे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर घड़ी मेरे नबी के साथ में रहे। उस्मान गनी हर घड़ी मेरे नबी के साथ में रहे। मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन से लेकर जवानी तक और मेरे नबी की ज़ाहिरी हयात तक मुस्तफ़ा के साथ में रहे। लेकिन जब हदीसों की बात आती है ना, तो ना अबू बकर का इतना नाम आता है, ना उमर का इतना नाम आता है, ना उस्मान का नाम आता है, ना अली का नाम आता है। एक सहाबी का नाम आता है, वो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे ज्यादा हदीस मरवी हजरत अबू हुरैरा से है। हजरत अबू हुरैरा पर एतराज हुआ कि है अबू हुरैरा, अबू बकर बचपन से लेकर तादमे हयात रसूलुल्लाह के साथ में रहे, हजरत उमर फारूक भी रहे, उस्मान गनी भी रहे, मौला अली बचपन से लेकर आखिर तक रहे, लेकिन उनके पास इतनी रिवायतें नहीं, तुम्हारे पास इतनी रिवायतें कहाँ है? तो एक जाहिरी जो सिस्टम है, जाहिरी निज़ाम है, उसके एतबार से हजरत अबू हुरैरा क्या जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं कि तुम दिन को मजदूरी के लिए निकल जाते हो, तुम काम धंधे के लिए निकल जाते हो। मैं ऐसा बंदा हूं कि जिसका ना कोई घर है ना कोई परिवार है। ये असहाब सुफ़ा वाला चबूतरा है, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक है, सामने असहाब सुफ़ा का चबूतरा है। मैं दिन को भी यहीं रहता हूँ, शाम को भी यहीं रहता हूँ, रात को भी यहीं रहता
रहता हूँ, ना रोटी की फिक्र है ना पानी की फिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से जो कुछ होता है अता कर देते हैं और मैं खा लेता हूँ। मैं 24 घंटे पास में रहता हूँ। तो ज़ाहिरी निज़ाम तो ये कहता है कि मेरे पास में ज़्यादा वक्त है, इसलिए मैं ज़्यादा हदीसें कोड करता हूँ। और बातनी मैं निज़ाम रूहानी बताऊँ वो क्या है? साहबा कहते हैं बताओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में है, मुझे फरमाया ए अबू हुरैरा मांगो क्या मांगते हो? हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह और तो कुछ नहीं चाहिए, रात दिन आपके पास में रहता हूँ लेकिन भूलने की बीमारी है, सुबह सोचता हूँ शाम को भूल जाता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे इतना अता करो कि मेरी भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाए, मैं भूलना बंद हो जाऊँ। मैं आपसे पूछता हूँ ये रूहानी निज़ाम नहीं है तो क्या है? आप डॉक्टर के पास में जाएं, कहें कि डॉक्टर साहब भूलने की बीमारी हो गई, डॉक्टर कहेगा बादाम खाओ, मुनक्का खाओ, काली मिर्च खाओ, ये पाउडर मिला करके थोड़ा चाटा करो, इससे दिमाग बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी। अब आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। हज़रत अबू हुरैरा कहते या रसूल अल्लाह और तो कुछ नहीं चाहिए, ये भूलने वाली बीमारी हो गई है, करम फरमा दें, कोई नुस्खा दे दें कि भूलने की बीमारी दूर हो जाए, आपकी जितनी हदीसें आपसे सुनूं मैं उन्हें याद कर लूं। होना तो जाहिरी निज़ाम तो ये कहता है कि कोई दवाई लिख के दें, लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया? हज़रत अबू हुरैरा के गले में चादर, ये जो एतराज़ करते हैं ना ये उनका जवाब। अबू हुरैरा के गले में चादर, मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। हज़रत अबू हुरैरा ने चादर फैला दी। अब हदीस में आता है मेरे नबी ने जैसे चुल्लू भरते हैं ना वुज़ू करने के लिए पानी लेते हैं, मेरे नबी ने दोनों हाथ यूं हवा में उठाए, यूं यूं भरा, कुछ यूं भर करके कहा चादर आगे करो। अबू हुरैरा ने चादर आगे की, मेरे नबी ने वो हाथ खाली कर दिए, हाथ खाली किए। खाली करने के बाद फरमाया अबू हुरैरा अब चादर लो और सीने से लगा लो। वो सहाबी रसूल थे ना, हम जैसा होता, सुभान अल्लाह, सुभान। हम जैसा होता तो देखता चादर में तो कुछ नहीं, हवा में हाथ किए कुछ नहीं, हुआ क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा चादर को अब सीने से लगा लो। अबू हुरैरा ने चादर को सीने से लगाया, फिर फरमाते सुनो लोगो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से रसूलुल्लाह ने वो हाथ ऐसे करके मेरी चादर में डाले और मैंने चादर को सीने से लगाया, जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मौत तक वो सारा का सारा मुझे याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रूहानी निज़ाम है। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। रईसुल मुफस्सिरीन, मुफस्सिर आज़म हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे आका के चचाजाद भाई है, पैदा हुए, छोटी सी उम्र है, मेरे आका के पास में आए, मेरे आका ने करीब लगाया, सीने से लगाया, सीने से लगा करके फिर छोड़ा और दुआ मांगी अल्लाह इसे कुरान सिखा दे, इसे कुरान सिखा दे। बताइए मेरे नबी ने पढ़ाया नहीं, सीने से लगाया, छोड़ा, हाथ उठाए, फरमाया अल्लाह इसे कुरान सिखा। उम्मत आज भी मुफस्सिर आज़म हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहती है। और आप फिर क्या फरमाते कि रसूलुल्लाह ने जब मुझे सीने से लगा करके छोड़ा और फिर मेरे लिए दुआ मांगी, मेरा हाल ये हुआ कि मेरे अगर ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाती तो मैं किसी से पूछता नहीं, इतना कुरान का इल्म था कि मैं कुरान खोल करके रस्सी को ढूंढ लेता। फिर आगे बढ़े हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर, वो अभी मैंने बताया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसिफ बिन बरखिया तख्त उठा के लाए। बाज़ रिवायतों में आता है कि वो आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान के वज़ीर थे, वज़ीर खास मंत्री थे। और उस सुलेमान अलैहिस्सलाम के मंत्री का पावर ये था कि सबा से हज़ारों किलोमीटर तख्त उठाकर ला करके सुलेमान के कदमों में रख दें। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 4 मंत्री दिए, 4 वजीर दिए, 2 वजीर आसमानों में, और एक का नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाइल है, 2 वजीर जमीन पर दिए, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। अल्लाह अकबर। आओ दूसरे वजीर की तरफ चलते हैं। तारीख में लिखा है कि हजरत उमर ने अपना एक लश्कर
ये मिर्जा इंजीनियर हो कि कोई भी हो, गोबर शाही हो कि कोई भी हो, आज इस उम्मत मुस्लिमा को जो गुमराह किया जाता है। आए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर है, आपने एक लश्कर भेजा ईरान लश्कर भेजा। अब लश्कर ईरान गया, जंग वहां पर शुरू हुई। ईरान वालों ने मुसलमानों के लश्कर को दोनों तरफ से चालाकी से घेर लिया। ईरान मदीना हजारों किलोमीटर की दूरी, लश्कर को दोनों तरफ से घेरा। हदीसों में आता है कि हजरत उमर जुमा के दिन खुतबा दे रहे जुमा के दिन। अब मुझे बताइए, मुझे नहीं पता इस कनात के पीछे क्या है, इस मकान के पीछे क्या है, इन गाड़ियों के पीछे क्या है। मैं 200 लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए इतने सारे कॉलम लगाए गए, इतनी सी महफिल में आवाज पहुंचाने के लिए इतने कॉलम, इधर मस्जिद नबवी, उधर ईरान में जंग लड़ी जा रही। हजरत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे। खुतबा देते देते अचानक खुतबा रोक दिया और बीच खुतबा में फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। इतना कहा और फिर अपना खुतबा शुरू कर दिया। बात जुमा हो गया, नमाज हो गई, किसी को पता नहीं है क्या हुआ। हजरत उमर ने इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर ने क्या कहा, किसी की हिम्मत भी नहीं ना कि उमर से आकर के सवाल करे, क्योंकि दुर्रे में एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर चल रहे थे, मदीना में जलजला आया। जलजला, ये रूहानियत बता रहा हूँ, जलजला आया। आज कहती है ना कि जमीन में वो सुनामी है, कि फला है, कि गैस है, कि फटती है, कि जलजले आते। जलजला आया, हजरत उमर के हाथ में दुर्रा था, दुर्रा, वो दुर्रा जिसे देख करके शराबी की शराब दूध बन जाए, शैतान जिस गली में पाँव ना रखे, हाथ में दुर्रा। जमीन हिलने लगी, जमीन पे मार करके फरमाते हैं, ऐ जमीन, अगर खत्ताब के बेटे उमर ने तुझ पर अन्याय नहीं किया, अदल नहीं किया, तो हिलती रह। अगर उमर ने तुझ पर अदल किया है तो शांत हो जा, एक जगह जम जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइंस मानेगी, लेकिन ये रूहानी निजाम, ये रूहानी निजाम। अब हजरत उमर मस्जिद नबवी में हजारों किलोमीटर ईरान में दूर जंग लड़ी जा रही। या सारिया अल जबल, या 3 बार कहा। कई दिनों के बाद में फौज लौट करके आई तो लोगों ने कहा कि हम जंग लड़ रहे थे, हम एक तरफ से फौज से मुकाबला कर रहे, हमें पता नहीं कि दूसरी फौज पीछे से घूम के आई। करीब था कि हमें पीस करके हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन हमारी जंग के बीच में अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज आती है, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। ए सारिया, अपनी पीठ को पहाड़ की तरफ कर लो, ए सारिया, अपनी पीठ को पहाड़ की तरफ कर लो। जैसे ही हमने पीठ को पहाड़ की तरफ किया, दोनों लश्करों को हमने चकनाचूर कर दिया और फतह होकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, कितने पहाड़, कितनी इमारतें, कितने मुल्क, कितने घर बीच में आ रहे। बंदा मस्जिद नबवी में है, लश्कर ईरान में है, आवाज पहुंच रही। सैटेलाइट उस जमाने में था नहीं, तो फिर क्या था? वो रूहानियत थी, ये रूहानी निजाम था कि उमर मस्जिद नबवी से बोले और आवाज अपनी सारिया तक ईरान में पहुंचा दे। फिर आगे चला, यही हजरत उमर है। मिस्र जब फतह हुआ, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र जब फतह कर लिया तो लोग आए, लोग आकर के अर्ज करते हैं कि हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारा एक सिस्टम क्या है, ये दरियाई नील है ना, दरियाई नील। आज भी आप इजिप्ट का मैप उठा के देखें, नक्शा उठा करके मिस्र का, दरियाए नील सूखा नहीं, पानी बहता नजर आएगा। यही दरियाए नील साल में एक बार सूखता था। लोग हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए, कहा पानी सूख गया। कहा अब क्या? कहा हमारा एक तरीका और रिवाज और सिस्टम है। क्या? हमें खूबसूरत कंवारी लड़की लाते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं, फिर उसकी इस दरिया में बलि चढ़ाते हैं, तब पानी चलता है, वरना पानी नहीं चलता। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नहीं, इस्लाम तो आया है औरत की इज्जत बचाने के लिए, इस्लाम तो आया है बच्चियों को जिंदगी देने के लिए। अरे इस्लाम बच्चियों की बलि देने के लिए नहीं आया है, इस्लाम औरतों को जिंदा काटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम बचाने के लिए आया है। और इसका जवाब हमारे अमीर हजरत उमर फारूक अता फरमाएंगे। उमर फारूक अता फरमा, अब सुने, खत लिखा हजरत उमर को,
ऐसा ऐसा मैटर है। ये कहते हैं बच्ची तैयार करके जवान बच्ची की बलि चढ़ाएंगे तब ये दरिया नील चालू होगा। मैंने मना कर दिया। हजरत उमर ने खत पढ़ा, 2 खत लिखे, 2। एक लिखा हजरत अमर बिन आस के नाम, कहा तुमने जो जवाब दिया परफेक्ट दिया और गुलामी रसूल का हक अदा, है सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के सच्चे नौकर का हक अदा किया। और दूसरा खत लिखा दरियाए नील के नाम। अब सोचेंगे आप, दरियाए नील में कोई भूत जिन बैठा था खत पड़ेगा लेकर? वो तो दरिया है, मिट्टी सूखी पड़ी है। दरियाए नील के खत नाम खत लिखा, और खत में क्या लिखा कि है दरिया, अगर तू खुदा के हुक्म से चलता है तो ये उमर का खत है, आज ही चालू हो जा। और अगर खुदा के हुक्म से नहीं चलता है तो मुसलमानों को तेरे चलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर फरमाया, ये मेरा खत ले जाकर मिट्टी हटाकर दरियाए नील में दफन कर देना, फिर देखो क्या होता है। वो खत आया, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी सहाबी है ना, रसूलुल्लाह के सहाबी है, रूहानियत जानते थे ना। सोशल मीडिया वाला नहीं था कि जिंदा नहीं कर रहे, कि हवा में नहीं उड़ रहे, अरे सिस्टम है रूहानी। उन्हें पता था उमर ने खत लिखा। सवाल तो कर देते कि उमर किसी आदमी को लिखते, दरिया कब खत पढ़ता है, लेकिन पता था ये रूहानी निजाम है। वो खत ले गए, दरिया में रखा, और जैसे ही दफन किया 5-10 मिनट गुजरे। पहले तो साल बाई साल चलता था बलि लेकर के, लेकिन जब से उस उमर फारूक ने अपना खत दिया था, तारीखें बताती है कि 14.5 साल गुजर गए, वो दरिया आज तक ना सूखा है ना पानी कम पड़ा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रूहानी निजाम। फिर चले आए, ये तो साहबा इकराम से, फिर चलते चलते आगे आए अजमेर में। आज इसका जिक्र खैर कर रहे हैं ना, जिक्र खैर कर रहे हैं, अजमेर में आ जाए। अजमेर मोहल्ला तशरीफ लाए। सूफी संत होते हैं ना, सूफी संत, जहां बैठे बैठ गए, जहां डेरे डाले डाल दिए। हाल ये हुआ कि लोग दुश्मन बने, पानी बंद कर दिया। पानी, वजू की जरूरत पड़ी। नौकर को कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ। कहा हुजूर पानी कैसे लाऊं, दरिया पर तो पहरा लगा है, पहरा लगा है। ये रूहानी निजाम देखे। आप फरमाते पहरा लगा, मांग लो। का मांगने से देते नहीं। कहा ये मेरा कूजा लो, अना सागर के किनारे खड़े हो जाओ और अना सागर को कहो कि अना सागर तुझे मोइनुद्दीन बुला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अना सागर तुझे मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। मैं पूछता हूं मुसलमानों, बताओ क्या पानी कभी किसी से बातें करता है? दरिया कभी किसी की बातें सुनता है? लेकिन ये रूहानी निजाम है कि हर जमाने में एक गौस, 2 आइम्मा, फिर औताद, फिर अब्दाल, फिर नुकबा, फिर नुजबा, फिर रिजालुल गैब है। उनमें मेरा मोइनुद्दीन रिजालुल गैब भी है, नुकबा में भी है, नुजबा में भी है, अब्दाल में भी है, औताद में भी है, आइम्मा में भी है, और अपने जमाने के कुतुब में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौकर लेकर के, वो कूजा लेकर के अना सागर के किनारे पहुंचे और कहा, अना सागर तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती बुला रहे हैं, तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती बुला रहे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उस नहर में खत डालें, पानी जारी हो जाए, सूखा नहर चलने लग जाए। इधर रसूलुल्लाह का नवासा सदियों बाद अजमेर की पवन धरा पर आकर के वो कूजा दे करके कहता अपने नौकर को कि जा बोल तुझे मोइनुद्दीन बुला रहे। बस इतना सुनना था कि अना सागर सारा उमड़ करके कूजे के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह तबारक तआला ने ये रूहानी निज़ाम बनाया है। और ये रूहानी निज़ाम और ज़ाहिरी निज़ाम अपने हिसाब से चल रहा है। रूहानी निज़ाम अल्लाह तबारक तआला ने औलिया के सुपुर्द करके रखा है। ये औलिया इकराम इस सिस्टम को संभाल करके रखे। यही तो रूहानी निज़ाम है ना, यही तो रूहानी निज़ाम। सिर्फ एक आखिरी बात कह रहा हूँ, गौर से सुने। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। आपने ना कीमती जुब्बा पहना, कीमती हजारों रुपए का कीमती जुब्बा, जानबूझकर जुब्बा पहन करके बाजार से गुजरे तो एक ऐसा खतरनाक चोर के आंखों से काजल उतारे पता ना चले। आला हजरत कहते हैं ना,
रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जगते रहियो चोरों की रखवाली। तो वो ऐसा चोर, उसकी नजर पड़ गई गौसुल आजम के जुब्बे पर, कहा ये तो आज हाथ साफ करना ही, ये तो उठाना ही। पीछे पीछे चला, कहाँ जाना, पीछे पीछे चला। चलते चलते हुजूर गौसुल आजम अपने हुजरा में तशरीफ लाए, वो भी पीछे पीछे दाखिल हुआ। जुब्बा मुबारक उतारा, ऊपर लटकाया, हाथ बांधे, मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए। उसने कहा मौका ये नमाज पढ़ रहे हैं। जुब्बा उठाया और रवाना होने लगा। जुब्बा उठा करके कोई दरवाजा ही नहीं। ये रूहानी, ये रूहानी निजाम, और ये रूहानी निजाम इन लोगों की समझ में नहीं आएगा कि जिन्होंने कभी बुजुर्गों की सोहबतें नहीं ली है, जिन्होंने रूहानी औलिया इकराम का फैज नहीं लिया है, जो सिर्फ जाहिर के पीछे भागते हैं, उन्हें क्या पता रूहानियत क्या है। अगर रूहानियत का इनकार करेंगे तो फिर पूरे कुरान का इनकार करना पड़ेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इनकार करना, आसिफ बिन बरकिया का इनकार करना, हजरत मरियम को हजरत जकरिया कमरे में सुला के जाएं, वापस आए बिन मौसम के फल देके। अभी यहाँ कोई आम लेकर के बैठ जाए, आम, लंगड़ा आम, केसर आम लेके बैठ जाए, पूरी महफिल देखेगी बगैर सीजन के लंगड़ा आम कहां से आया, केसर आम कहां से आया। हजरत जकरिया हजरत मरियम को सुलाकर हुजरे में जाएं, वापस आए, बगैर मौसम के फल पड़े हैं। फरमाते बेटा ये बगैर मौसम के फल कहां से आते हैं? कहा मेरा रब देता है। अल्लाह अकबर, वो नबी है, मस्जिद में नहीं, उस वलिया के पड़ोस में खड़े होकर के हाथ उठाते हैं, अल्लाह तू वो है जो बिन मौसम फल दे सकता है, तो फिर इस उम्र में मुझे बच्चा भी तू दे सकता है। मैं बच्चे की दुआ मांगता हूं और फिर दुआ कबूल होती है और यहया की बशारत मिलती है। फिर यह भी रूहानियत का इनकार करना पड़ेगा। हजरत मूसा ने कहा मौला मुझे इल्म लदुन्नी चाहिए। रब ने फरमाया मेरा एक बंदा जहां दो समंदर मिलते हैं वहां चला जा, और निशानी ये होगी कि मरी हुई मछली जहां जिंदा हो जाए वहां वली रहते हैं। इसका भी इनकार करना पड़ेगा। खैर गौसुल आजम ने जुब्बा लटकाया, नमाज हाथ बांध के खड़े हो गए। उसने जुब्बा उठाया, अब हाथ इधर उधर मारे, दरवाजा नजर नहीं आ रहा। काफी वक्त गुजरा, दरवाजा गए, अब क्या करें, अब तो पकड़े गए। कहा ठीक है जब सुबह होगी, कोई दिन निकलेगा तब मैं निकलूंगा, अभी बैठ जाऊं। बैठ गया। रात आधी गुजरी, तहज्जुद का वक्त हुआ, दरवाजा बजा। हुजूर गौसुल आजम ने फरमाया कौन? बाहर से आने वाले ने कहा मैं खिज़र हूं। कहा किस लिए आए हो? अर्ज करते हैं कि वो जो अभी मैंने बताया ना, कुतुब, अइम्मा, औताद, अब्दाल, 7 अब्दाल होते हैं 7 महाद्वीप के लिए। आप अर्ज करते हैं कि हुजूर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है और वो जगह खाली हो गई है, तो वहां एक अब्दाल चाहिए। अब्दाल हुजूर गौसुल आजम ने फरमाया कि अभी नहीं है, सुबह इधर उधर से सिस्टम का, पीर साहब के बिला का सिस्टम होना हमारे मदारिस में, मदरसे जो चलते तहरीक सिद्दीकी, बाड़मेर है, फलोदी है, ये पूरा जैसलमेर, गुजरात वगैरह, तो 1-2 मौलवियों को फ़ोन आते हैं हुजूर वहाँ मौलवी नहीं, तो कल सेट करेंगे, परसों करेंगे। तो हज़रत खिज़र कहते हैं कि वहाँ अब्दाल का इंतकाल हो गया, अब्दाल सेट कर। गौसुल आज़म ने फरमाया अभी कहाँ से लाएं, सुबह होगा तो कल कहीं ढूंढ करके ला करके देंगे। कहा कल तक अगर वहाँ फितना हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज़ कहे ना, तो हज़रत हुजूर गौसुल आज़म जलाल में आ गए। फरमाया अगर इतनी जल्दी है तो दरवाज़ा खोलो, आओ मेरे कोने में बैठा है, ले जा करके लगा दो ड्यूटी इसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हज़रत खिज़र, हाथ पकड़ा, उठाया, अब था बेचारा मुझ जैसा यूं थर थर कांप रहा है। कहा कांप क्यों रखा? मैं अब्दाल कहां से? मैं तो आया जुब्बा चुराने के लिए। अब जब जुब्बा चुराया, दरवाजा नहीं मिल रहा, छुप करके बैठ गया। खिज़र फरमाते सुन, आया था चोर बन के जुब्बा चुराने के लिए, लेकिन नजरे गौस ने, वो जो रूहानी निजाम है, उस रूहानी निजाम की नजर ने तुझे अब्दाल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये धरती पर जो सिस्टम है ना, सिस्टम, ये रूहानी निजाम अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रूहानी निजाम खत्म। हमारी रूहों को नई जिंदगी देना, हमारी रूहों को रसूलुल्लाह से जोड़ना, हमारी रूहों की सफाई करना, इसके लिए अल्लाह ने सिस्टम बना करके रखे हैं। वो सिस्टम समझ में कब आता है, वो निजाम समझ में कब आता है? जब बंदा
दुनिया के कचरे से निकल करके ऐसे कामिल बंदों की सोहबत में बैठता है, तब जाकर के रूह पाक होती है, फिर मारिफत के रास्ते नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम लोगों का हाल क्या है? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अताए रसूल है, अताए रसूल। हम रसूलुल्लाह की अता अपने आप नहीं आए, रसूलुल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है। अब चाहिए ये कि महफिल करें, जिक्र करें, और फिर बात आती है करामत से ज्यादा फोकस करना हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर। और तालीमात में आप ये फरमाते हैं कि नमाज अल्लाह की अमानत है बंदों के पास। ऐ लोगों, अल्लाह की अमानत के साथ खिलवाड़ मत करो, खयानत मत करो। मुझे बताइए तालीमात के साथ हमारा हाल क्या? अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तो कहता हूँ हालात इतने खतरनाक है कि लोग जाते हैं उर्स मुबारक के मौके पर, चादर चढ़ाने के मौके पर, साथ में ढोल वालों को लेकर के जाते हैं। और आज तो हालात ऐसे हुए हैं कि नाचने वालों को लेकर के साथ में जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अरे लोगों सुनो, मोइनुद्दीन वो जात है जिसने हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। आज हमारी करतूतें और हमारी जहालत की वजह से ये पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल, ये नौजवान नस्लों को ये बदअकीदा लोग गुमराह कैसे करते हैं पता है? ये बदअकीदा लोग नौजवान नस्लों को ऐसे वीडियो दिखाते हैं, ऐसे वीडियो के देखो तुम्हारे बाबाओं की दरगाहों पर ये ढोल बज रहे, ये चादरें ऐसे चढ़ाई जा रही, वो नचनियां जा रही, वो जा रहा, फला जा रहा। एक नौजवान जिसने अभी कुरान ना पढ़ा, जो किसी वली की सोहबत में ना आया, जब वो ऐसी चीजें देखता है तो अहले सुन्नत से बेजार होने लगता है, अहले सुन्नत से दूर होने लगता है। इसलिए खुदा के वास्ते अहले सुन्नत वल जमात पर रहम करो, औलिया इकराम से जुड़ो, सच्चे वलियों से जुड़ो। और जो कुरान ने वलियों की सबसे बड़ी करामत बताई है, वो करामत क्या है? बगल में हाथ डाल के बादाम निकालना, यूं हाथ करके काजू खिलाना। कुरान ने ये करामतें बयान नहीं की है। कुरान ने वली की करामत ये बयान की, सबसे बड़ी करामत वो इल्म का समंदर लेकर के अपने साथ में चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जाएगा इल्म की रोशनी फैलाएगा, जहालत, गुमराही, जुल्म सितम को खत्म करेगा और रसूलुल्लाह का दीन आम करेगा। ये विलायत की निशानी। सुभान अला अल्लाह। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार है लोगों, जो अल्लाह तबारक तआला के वली है, ना उन्हें दुनिया में किसी चीज़ का खौफ है, ना वो आखिरत में रंजीदा होंगे। जब भी ऐसे मसले आए अपने उलमा से राबता करें, ऐसे वलियों से जुड़ें। आज के दौर में कसम खुदा की ईमान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वकूनू मअस्सादिकीन। नमाज, ईमान, रोजा, ज़कात, हज सब कर लो, बचाने के लिए तुम्हें वलियों की सोहबत में आना पड़ेगा। ऐसे कामिलीन की सोहबतों में बैठे, उलमा के पास में बैठे। सुन्नियत इनके पास है, सुन्नियत ये लफ्ज आखिरी, सुन्नियत इनके पास में है। सुन्नियत दरगाहों पर नाचने वालों के पास नहीं है, सुन्नियत इनके पास है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।